उसमें कांग्रेस बीजेपी कहां आ रही थी? इतना डर लगता है तो छोड़ो फिर। राजनीति करना जरूरी है, राजनीति रोटी है। आज कांग्रेस के लोग कहते मुझे हम तो आपके बाप दादाओं को गाड़ी देंगे, कैसे देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे? मैं मिनिस्टर था, कोई भी हमारा मिनिस्टर हमारा नेता बोलता था तो मैं जवाब देता और वो बेचारे गलती मानते और वापस बोलते थे। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं, इससे ऊपर उठो। इतिहास पे, धर्म पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और इतिहास के बीच में ये घुसाना और आपके जो संगठन है उनका ये बोलना कि देश खत्म हो जाएगा, क्षत्रिय खत्म हो जाएंगे। क्यों भाई? खाने तो डर का तू लाख बला क्यों? मैं तो पैदा को नहीं, आज ही टाइम पर खातिरा लड़ा तो डरे ही क्यों? कोई कबाब सुई। राजनीति से ऊपर उठकर सीख लेनी चाहिए। बातें करना, बड़ी बड़े डायलॉग देना, इससे कभी हिस्ट्री नहीं बदलती। जो हिस्ट्री लिख दी गई है वो हिस्ट्री कभी बदलती नहीं है। देश की आजादी का इतिहास सिर्फ 76 वर्ष पुराना है। हम कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की उम्र 76 वर्ष है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आज हमने सोशल मीडिया के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने इतना दिमाग में धुआं भर दिया कि पुरानी हिस्ट्री तो भूल गए, देश का धर्म, इतिहास, स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान भूल गए और देश का डीएनए क्या है वो भी भूल गए। देश का डीएनए एक है, मैं, मेरा परिवार, रहे या नहीं रहे, सबसे बड़ा मेरा धर्म यदि कुछ है तो वो तिरंगा है। उसके सम्मान के लिए मैं लड़ूंगा, मरूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। राजनीति से ऊपर उठकर सीख लेनी चाहिए। बातें करना, बड़ी बड़े डायलॉग देना, इससे कभी हिस्ट्री नहीं बदलती। जो हिस्ट्री लिख दी गई है वो हिस्ट्री कभी बदलती नहीं है। देश की आजादी का इतिहास सिर्फ 76 वर्ष पुराना है। हम कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की उम्र 76 वर्ष है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आज हमने सोशल मीडिया के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने इतना दिमाग में धुआं भर दिया कि पुरानी हिस्ट्री तो भूल गए, देश का धर्म, इतिहास, स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान भूल गए और देश का डीएनए क्या है वो भी भूल गए। देश का डीएनए एक है, मैं, मेरा परिवार, रहे या नहीं रहे, सबसे बड़ा मेरा धर्म यदि कुछ है तो वो तिरंगा है। उसके सम्मान के लिए मैं लड़ूंगा, मरूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। और उस वक्त वो जब केसरिया बाना पहनकर लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, वीर दुर्गादास, महाराव शेखाजी, जितने भी महापुरुष हुए, महाराजा सूरजमल, सब लोग देश और धर्म की खातिर लड़ रहे। तब उनका झंडा केसरिया था। लेकिन जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे, सामने देखा कितना बड़ा बादशाह लड़ रहा है। राजा मान सिंह फौज लेकर गए। राजा मान सिंह की सेना का सेनापति मुसलमान था। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। और राजा नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजा मान सिंह, जयपुर के। सोशल मीडिया पे खड़े होकर कोई डायलॉग दे रहे हो यहाँ और मैं देख देना सुन रही हो। वो बोलियो था वो जी को ताजमहल है ना, वो जयपुर का राजा बनायो। जयपुर की बेटी तो कहे साजा बनायो और कहे ताजमहल राजा बनायो। अरे इतना ज्यादा झूठ बोलने की क्षत्रियों को कहां जरूरत है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, क्षत्रिय वो है जो मेरे जैसा व्यवहार करे, भगवान के जैसा। क्षत्रिय वो है जो सच्चाई के रास्ते पर चले, जो दलित की, शोषित की, पीड़ित की, जरूरतमंद की, कमजोर की मदद करे, वो क्षत्रिय है। जो जाति और धर्म में उलझ जाए वो क्षत्रिय नहीं है। जिस दिन से क्षत्रिय ये बोलने लगे मारो तो धर्म वो है, थारो धर्म तो भगवान आड़ो है, तू निभा, तू क्यों लाइन में लागेड़ो यार, तेरा क्या लेना देना है? जिस दिन चुनाव आए उस वक्त कांग्रेस बीजेपी में बट तेरे जैसे जची जो कर दिन भर इसी में लगा हुआ है। ढंग की बात कर जिससे आगे बढ़े। महाराणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, आप उनके रास्ते पर नेतृत्व करने की ताकत पैदा करो। वो समझदार है जो पंच बनता है, सरपंच बनता है, उप प्रधान बनता है, प्रधान बनता है, अपने गांव में अपने धर्म की रक्षा करता है। एक टूटी हुई कोठड़ी है, लेकिन यदि कोई चलकर आता है तो उसकी मदद करता है, साथ में खड़ा होकर उसको कहता है तू डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चाहे मैं अकेला हूं। उस रास्ते पर तो चलना ही नहीं। महाराणा प्रताप को याद करके गणा बकरिया दूसरा धर्म ने
महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति तो मुसलमान था, क्यों खड़े बको दिन भर? जबरदस्ती एक को खड़ा अपने खिलाफ खड़ा कर लिया सबने। मेरा गांव खाचरियावास है, सब जानते हो, लिखते भी है खाचरियावास नहीं ये कार वो का। खाचरियावास की दुकान कैसे चलती? खाचरियावास में गढ़ है, 3 हवेली है। संख्या हम क्षत्रियों की कितनी है? खाचरियावास से भैरू सिंह जी निकले, भैरू सिंह जी 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, प्रताप सिंह जी काल भी बैठे हैं, लोकेंद्र सिंह जी काल भी बड़े, लेवोरिया से कल्याण सिंह जी कालवी साहब, द ग्रेट कालवी साहब, मैं उनके साथ खूब मीटिंगें कर चुका हूं बड़ी बड़ी। मेरा ये सौभाग्य है कि लेट पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह जी कालवी साहब, फिर लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब और प्रताप सिंह जी कालवी साहब, तीनों के साथ मैंने मंच साझा किया है। कोटा में राजपूत छात्रावास में मीटिंग थी, मैं फर्स्ट ईयर में आया ही था, सती आंदोलन चल रहा था, मेरे हाथ में लग गई थी काफी, तो वहां मैं कोटा था, तो इतने ग्रेट इतने भले थे आपके दादू साहब, हम तो बच्चे थे, मैं मिलने जाता खड़े हो जाते, मैं जो आप वो कहीं कर रहे हो, एक दिन उबाना पका ही मन बारे लिया बातें करता करता नहीं बना। और वो जो कहा वो तो मैं कहूंगा नहीं, अच्छा नहीं लगता मेरे बारे में, जो अच्छा कहा उन्होंने, बोले इतनी मर्यादा उनमें। आजकल तो हाथ जोड़ते हो शर्म आती है, क्या बात करते हो? तो ग्रेट कालवी साहब खड़े हो जाते थे, सम्मान देते, उबाना पका बारह तक छोड़वा जाता है बोरा साहब। हाल तो इतनी है, नया नया टावर बने, एक टावर मारे वास्ते सोशल मीडिया पर हैंडसम लिख दियो भी नहीं पता को नहीं कितना बड़ो हो गया उम्र में, तो लिख दियो भी को बाप वापिस लिखे, अरे मैं तारो बाप हूं, मैं को जमानो देख लो कुण के वास्ते लिख रही हो तू, मैं तो आगे चेला हाँ, बताओ आप कमाल हो गयो। अरे कोई सोशल मीडिया पे लिखते हो तो आप तो कम से कम समझदारी से लिखो, पढ़ो पहले हिस्ट्री। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था, हाकिम का सूरी मुसलमान, मुख्य सेनापति, बहुत बड़ी हिस्ट्री, मुख्य सेनापति, सेनापति नहीं था, मुख्य सेनापति। जब हाकिम का सूरी मारा गया तो पीर का पठान सेनापति बना। 4 सेनापति थे लेकिन मुख्य सेनापति हाकिम का सूरी था। जब राजपुताना की धरती के राजपूत मदद नहीं कर रहे थे, तब महाराणा प्रताप ने मुसलमानों से मदद मांगी। ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि राजपूत राजा ज्यादा जयपुर वालों के साथ इसलिए हो गए क्योंकि उधर पावर थी, मेवाड़ बड़ा ठिकाना था, आमेर छोटा ठिकाना था। ये हिस्ट्री है, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। आजकल हम तो क्या चाहते हैं, हमारे हिसाब से हिस्ट्री को कैसे लिख दो। खाचरियावास ठाकुर साहब, हमारे जो 4 दादो साहब में जो सबसे बड़े थे वो ठाकुर साहब थे। मैं छुटवाई हो गया, मैं हवेली में आ गया, मैं कहना नहीं मैं ही हटा कर, कैसे कैसे हो गए? भैरू सिंह जी तो नहीं कहा मैं ठाकुर हूं खाचरिया, मैंने भी नहीं कहा हम तो हो ही नहीं सकते, मैं तो कुंवर हूं, तो पिताजी बैठे हैं। ये उल्टी बात नहीं चलती, हिस्ट्री को घुमाओ मत। आपसे तो मैं उम्मीद करता हूं, अभी मीराबाई का मामला हुआ, हवा निकल के बोलता नहीं, उसमें कांग्रेस बीजेपी कहां आ रही थी? इतना डर लगता है तो छोड़ो फिर, राजनीति करना जरूरी है, राजनीति रोटी है। आज कांग्रेस के लोग कहते मुझे हम तो आपके बाप दादाओं को गाड़ी देंगे, कैसे देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे? मैं मिनिस्टर था, कोई भी हमारा मिनिस्टर हमारा नेता बोलता था तो मैं जवाब देता, और वो बेचारे गलती मानते और वापस बोलते थे। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं, इससे ऊपर उठो। इतिहास पे, धर्म पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इतिहास के बीच में ये घुसाना और आपके जो संगठन है उनका ये बोलना कि देश खत्म हो जाएगा, क्षत्रिय खत्म हो जाएंगे, क्यों भाई? खाने तो डर का तू लाख लाख क्यों? मैं तो पैदा को नहीं, आज ही टाइम पर खाचरिया लड़ा तो डरे ही क्यों नहीं, कोई कबाब सुई। कल मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, मुसरजा खां वहां से फौज लेकर निकला तो 2 एक इधर से आया, तो जयपुर पर चढ़ाई करने वाले थे, तो सीकर के राजा थे देवी सिंह जी। तो मुसरजा खां की फौज में 50,000 लोग थे, तो नीम का थाना हार गए, इधर हार गए, शेखावत हारते जा रहे। तो देवी सिंह जी से बात हुई तो खाचरियावास ठाकुर साहब दूल्हे राय और जितने भी थे शेखावत वो इकट्ठे हुए और खाटू के मैदान में लड़े। संख्या इनकी कम, मुसरजा खां के 22,000 सैनिक मारे गए 50 में, तो मुसरजा खां उधर से भाग लिया और उसमें ये शेखावत जीत गए। जयपुर वाले पहुंचे उससे पहले ये लड़ मर के और जीत गए। तो हिस्ट्री में जहां लड़े जीते मरे, इसीलिए तो आप कम हो, लेकिन आपका धर्म, स्वाभिमान,
आपको सबसे अगवा बनाता। और आज की परिस्थिति में ये मानकर चलिए जो नई व्यवस्था है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। लोकतंत्र क्षत्रियों को जीने का और आगे बढ़ने का ज्यादा रास्ता दिखा रहा है, लेकिन आपको ये अगवा की जो परंपरा वो निभानी हो हर जगह। और ये सुन लेना, अधिकार गिड़गिड़ाने से नहीं मिलते, रोने से भी नहीं मिलते, हाथ जोड़ने से भी नहीं मिलते। महाराणा प्रताप की जयंती जो सीख लो, इनको पढ़ लेना पूरा, ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा। विपरीत परिस्थितियों में जीना, विपरीत परिस्थितियों में लड़ना, कई युद्ध हारने के बाद फिर जीतने की शुरुआत करना, वही महाराणा